और जब शुक्र यहाँ पर बलिष्ठ होगा, बलवान होगा, तो ये समझ लीजिए कि आपको भूमि भवन से संबंधित भी आपके जीवन में कुछ कार्य बनेंगे। उसके बाद इनकम के कई स्रोत आपके जीवन में आने वाले रहेंगे। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर का जो समय है दोस्तों वह कैसे रहने वाला है। जबकि क्या है कि सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश। तो दोस्तों जिस तरीके से सर्वप्रथम हम क्या करते हैं हर एक कुंडली में दोस्तों, एक तो पहले हमें ये जान लेना भी जरूरी है कि जो मैं आपको बताता हूं यह चंद्र राशि के अनुसार सारी राशियां आती हैं। चंद्र राशि यानी आपकी जो जन्म कुंडली में जो भी आपकी राशि है, यानी आपकी जो कर्क राशि है, तो यह कर्क सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि के जातकों के लिए कि जो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए, चाहे आपके बोलने वाले नाम से है या जन्म के नाम से, आपके राशि के नाम के अनुसार है, तो कर्क राशि के अगर आप जातक हो तो आपके लिए है। और दोस्तों यह आपकी जन्म राशि के अनुसार हम जो भी आपको फलित करते हैं या उसके अनुसार फलित किया जाता है। और जो हम हर महीने की लगभग 15-17 के मध्य से और अगले मंथ 15-17 के मध्य के बीच का जो समय बताते हैं दोस्तों, यह समय इसके अनुसार इसलिए बताया जाता है क्योंकि सूर्य का इस समय क्या होता है, दूसरी राशि में प्रवेश करता है। और दोस्तों सूर्य क्या होता है कि हर महीने एक महीने में ही एक राशि में रहता है, उसके बाद दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है। सूर्य संक्रांति के हिसाब से हम आपको राशियों का बताते हैं। और राशि का बताने का ये तात्पर्य कि कर्क राशि है तो कर्क राशि के जातकों के लिए ही यह समय किस तरीके से रहने वाला है। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले तो हम देख लें कि जैसे हम हर एक कुंडली में सर्वप्रथम भगवान सूर्य को साक्षी मानकर भगवान सूर्य नारायण का अवलोकन जब हम करते हैं तो सूर्य नारायण इस समय आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके तृतीय भाव में बैठे, यानी भ्रातृभाव में बैठे हुए हैं। और यह क्या है, छोटे भाइयों का स्थान भी है, स्वयं का स्थान भी दोस्तों इसे कहते हैं। और पराक्रम का भाव भी है, धैर्य धारण का भाव भी है, और गुप्त शत्रुओं का भी यह भाव है। गुप्त शत्रु दोस्तों किस तरीके से कि जैसे मैंने भ्रातृभाव आपको ये बताया, तो गुप्त शत्रु इस कारण इसे कहा जाता है कि क्या होता है, कई बार कोई हमारा मतलब सगा संबंधी भी ऐसा होता है, भ्रातृ तुल्य भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जो क्या कर देता है जीवन में हमें कई बार क्या दे देता है, धोखा दे देता है। हम उसे अपना समझकर ही उसके साथ में सारी चीजें डिस्कशन कर लेते हैं, अंत में वह हमें क्या कर देता है, हमेशा धोखा दे देता है। इसीलिए यह गुप्त शत्रुओं का भी कहा गया। अगर कोई व्यक्ति हमारा भाई बंद इत्यादि कोई भी मतलब इस तरीके से हमारे जीवन में करता है तो समझ लीजिए दोस्तों वह भी शत्रु तुल्य ही, उसे हम इस हिसाब से ले लेते हैं और लेना भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें मतलब ऐसे समय पे धोखा दे दे कि जब मतलब हमें विशेष रूप से उसकी आवश्यकता थी या किसी कारण से उसकी आवश्यकता थी, तो दोस्तों अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे जीवन में करता है तो उसे गुप्त शत्रु ही कहा जाता है। और वह हमेशा क्या होता है कि प्रत्यक्ष शत्रु से बढ़कर ही वह होता है। प्रत्यक्ष शत्रु का तो हमें पता होता है कि यह व्यक्ति हमारे लिए हमेशा अनिष्टकारक होगा, मगर गुप्त शत्रु का हमें कभी भी पता नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं जो तृतीय भाव है, भ्रातृभाव जो है, यह गुप्त शत्रु का भी है। तो दोस्तों जैसे भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये मान लीजिए कि यह इस समय क्या है, आपके भाई बंधुओं के साथ भी आपके अच्छे योग यहाँ पर बनने वाले हैं। और धैर्य धारण करने का भी यह समय आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण स्वयं में क्या है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के देवता। तो इस समय जितना भी आप पराक्रम करोगे तो समझ लीजिए उसका फल आपको 101% फलित होने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम देखते हैं भूमिपुत्र मंगल और मेघ वृश्चिक को यो भूमः। मेघ और वृश्चिक राशि का स्वामी आपका कहाँ बैठा हुआ है, तृतीय भाव आपकी भ्रातृभाव में बैठा हुआ है। मेघ यानी आपका पिता का यह स्थान है, राज्य इस स्थान है, इसे हम कारोबार का स्थान कहते हैं। यह संतान विद्या बुद्धि का स्थान इसे कहते हैं। और इन दोनों का मालिक जब आपका तृतीय भाव में यानी भ्रातृभाव में बैठा हुआ हो, तो ये समझ लीजिए कि इस समय आपका जो पारिवारिक जीवन है वह आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और यह जो स्थान है यह मंगल कार्यों का भी है। तो दोस्तों पारिवारिक के साथ में अत्यधिक समय बिताने का ये तात्पर्य है कि कुछ मंगल कार्य भी आपके जीवन में हो सकते हैं, यानी आपके घर परिवार इत्यादि में या आपके रिश्तेदारी में कोई मांगलिक कार्य भी इस समय हो सकते हैं। आप इन कार्यों में इस समय आपकी व्यस्तता रह सकती है।
उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं बुध में। तो बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं? बुध बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में। और यह धन धान्य का भी है, यह संपत्ति कुटुंब इत्यादि का भी है। तो ये समझ लीजिए वाणी इत्यादि का भी है। हर बुध स्वयं में वाणी के कारक भी हैं। तो ये मान लीजिए कि इस समय आप अपनी वाणी के द्वारा कोई अच्छी छाप आप छोड़ने वाले बनोगे, या आपका संगीत इत्यादि से संबंधित कोई कार्य क्षेत्र है, या आप मतलब कोई कुशल प्रवक्ता इत्यादि हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद दोस्तों बैंक बैलेंस इत्यादि धन धान्य का यह स्थान माना गया। तो इन सब चीजों के लिए आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः जैसे ही 30/9/2023 को बुध क्या करेंगे, फिर सिंह से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी भगवान सूर्य नारायण के साथ में। तो ये मान लीजिए कि इसमें पारिवारिक जीवन जो मैंने आपका बताया कि इसमें आपका जो सबसे अधिक समय जो बीतने वाला रहेगा अपने परिवार के मध्य में रहेगा। तो दोस्तों आपकी वाणी की जो माधुर्यता होगी उसके कारण आप अपने परिवार में इस समय क्या आपका रहेगा, एक अच्छा दबदबा रहेगा, यानी आप उसमें इस समय क्या है परिवार में श्रेष्ठ जनों की उपाधि भी आपको प्राप्त हो सकती है। श्रेष्ठ जनों की उपाधि यानी कि परिवार में कई बार क्या होता है कि जब हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो परिवार में उस व्यक्ति को क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है, उसको एक अच्छा ओहदा प्रदान होता है कि हाँ ये व्यक्ति पारिवारिक जो अपना परिवार है इसके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति दोस्तों आपके कहाँ बैठे हुए हैं? आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, पिता के भाव में बैठे हुए हैं। और यह कारोबार इत्यादि का है, अधिकार का है, पद प्रतिष्ठा का है और राजयोग का यह क्षेत्र है। और जब बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि इन सारी चीजों से संबंधित आपके क्या है, यह सारी चीजों से संबंधित आपके जीवन में पूरे अच्छे तरीके से फलित होने वाले हैं। यानी कि अगर आपका मतलब पैतृक संपदा इत्यादि का योग बोले हम तो इन चीजों के लिए बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद पद प्रतिष्ठा के लिए भी यह समय आपका बढ़िया रहने वाला है। और ओवरऑल देखें तो दोस्तों बृहस्पति के हिसाब से यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और धनु मीन अधिपो गुरु यानी आपके रिपु भाव का और आपके भाग्य भाव के मालिक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो भाग्य उदय का समय भी हम इसे कह सकते हैं कि आपका भाग्य उदय के हिसाब से भी यह समय आपका अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः आते हैं दैत्य गुरु शुक्र। तो दैत्य गुरु शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं? आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। और जब शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि यह फिर क्या है, जीवन में 4 चांद वाला समय आपका रहने वाला है। शुक्र आपके जो केंद्र भाव में बैठा हुआ है, आपके लगन भाव में जो बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए कि इस शुक्र के कारण ही आपको हर एक प्रकार का सुख वैभव इत्यादि आपको प्राप्त होने वाला है। शुक्रा वृक्ष तुलाधिपा। अब दोस्तों क्या है कि वृक्ष और तुला का स्वामी आपका केंद्र भाव में बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है। वृक्ष यानी ये आपका आय भाव है, यह आपका माता का भाव है। और आय घर का और माता के घर का जो मालिक है वह आपका स्वयं क्या कहाँ बैठा हुआ है? केंद्र भाव में। तो शुक्र इस समय आपका बहुत ही अच्छा बलिष्ठ यानी बलवान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब शुक्र यहाँ पर बलिष्ठ होगा, बलवान होगा, तो ये समझ लीजिए कि आपको भूमि भवन से संबंधित भी आपके जीवन में कुछ कार्य बनेंगे। उसके बाद इनकम के कई स्रोत आपके जीवन में आने वाले रहेंगे। अगर काफी समय से आप जॉब इत्यादि के लिए मतलब थोड़ा सा दिक्कतें कुछ चल रही थी तो दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप अपना कारोबार आपका कोई दिक्कतें चल रही थी कारोबार इत्यादि में, तो कारोबार के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा आपको रहने वाला है। ये मान लीजिए कि मनोकामनाओं से संबंधित सारे कार्य आपके इसमें बनने वाले हैं। शरीर रंग रूप इत्यादि से भी हर एक प्रकार से आपको क्या है, खूब सारा आपको फल इसमें फलित होने वाला है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि शुक्र क्या है 30/9/2023 तक तो क्या है कर्क राशि में, उसके बाद पुनः सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सिंह राशि यानी दोस्तों यह घर किस चीज का है? धन भाव है। और मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि इस घर के जो मालिक हैं वह क्या है? शुक्र ही है। और जब शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ हो, द्वितीय भाव में बैठा हुआ हो, तो ये मान लीजिए कि धन धान्य संपत्ति कुटुंब इत्यादि का जो सारा फल है यह आपको प्राप्त होने वाला है।
हर एक प्रकार से मतलब पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय शुक्र के हिसाब से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि इस समय आपके कहाँ बैठे हुए हैं, मार्केस बैठे हुए हैं। और दोस्तों वैसे तो मार्केस में कोई भी क्रूर ग्रह उतना अच्छा फल नहीं देता, मगर शनि यहाँ पर विशेषकर अच्छा फल प्रदान करता है। अष्टम भाव में जब शनि बैठा हुआ हो तो यह जातक के लिए अगर हम देखें तो शनि के दृष्टिकोण से यह उसके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। अगर किसी तरीके से पीछे से आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें चल रही थी या कोई भी जघन्य कोई बीमारी इत्यादि लगी हुई थी, तो ये समझ लीजिए कि उस सब से आपको इस समय निजात मिलने वाली है, यानी कि स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। और आकस्मिक परिवर्तन के योग भी इस समय शनि आपके बनाएगा, यानी कि आप अगर कहीं मतलब भ्रमण इत्यादि भी कर सकते हो या विदेश गमन के योग भी इस समय शनि आपका बना रहा है, और धन लाभ के योग भी यह बना रहा है। इस समय यात्राएं, इस समय ये समझ लीजिए कि शनि यहां पर बैठा हुआ है तो विदेश गमन में यानी वहां वह आपको रोकेगा नहीं। यात्राएं कि आप किसी भी देश में जा सकते हो, कुछ दिन रह के वहां घूम फिर के अपना आ सकते हो, ऐसा योग इस समय शनि क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। और स्वास्थ्य लाभ, अगर कहीं कोई जघन्य बीमारी कोई दिक्कतें चल रही थी हमारे जीवन में, तो समझ लीजिए कि उससे संबंधित भी हमें क्या है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर किसी तरीके से हमारे जीवन में कोई दुर्घटना इत्यादि यानी कोई मतलब किसी तरीके से हाथ पैर इत्यादि में कोई चोट इत्यादि लगी थी या बैक से संबंधित या साइड से संबंधित कोई दिक्कतें चल रही थी, तो दोस्तों इस समय ये मान लीजिए कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के योग आपके बन रहे हैं। उसके बाद पुनः हम आए दोस्तों, तो ये है राहु। राहु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, पिता के घर में बैठे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा राहु की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हर एक चीज आपको प्राप्त होने वाली है, मगर थोड़ा सा आपको क्या है, अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, यानी कि थोड़ा सचेत आपको रहना है। और यहाँ पर आपके केतु बैठे हुए हैं तो माता के स्वास्थ्य यानी माता और पिता के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा आपको क्या रहना है, यहाँ पे सतर्क रहना है। माता पिता की देखभाल कर लीजिए, और अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन मानिए कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह जो समय है, यह पूरा समय ओवरऑल इनके लिए सोने में सुहागा जैसा समय रहने वाला है, यानी कि इनके लिए बहुत ही अच्छा समय यह रहने वाला है हर एक दृष्टिकोण के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों अगर जैसे हम बताते हैं आपको कि भाई इस ग्रह के कारण ऐसा ऐसा है, और कोई ग्रह आपको ऐसा लगता है कि मतलब उसके बारे में थोड़ा सा कई बार ऐसा लगता है कि मतलब जैसे राहु बता दिया, केतु बता दिया या ये बता दिया, तो इनके उपाय, तो दोस्तों इनके उपाय हमारे और भी जो वीडियो हमने बना रखे हैं नवग्रहों पे हमने पूरे वीडियो बना रखे हैं, तो आप उनमें जा सकते हो, उनमें देख सकते हो कि किस तरीके से जैसे राहु है या केतु है या शनि मंगल बुध इत्यादि का जो भी ग्रह हमारा अनिष्ट में फल प्रदान कर रहा है, तो वह उसका मतलब किस तरीके से हम क्या करें, उस ग्रह की शांति करवाएं, या किस तरीके से क्या क्या हमारा अगर कोई जन्म कुंडली या ग्रह गोचर में कोई ग्रह हमारा कोई खराब चल रहा है तो उसके लिए हमें क्या क्या उसमें दान करना चाहिए, क्या उस समय अगर कोई शरीर में आदि व्याधि इत्यादि है तो उसके लिए क्या हमें क्या करना चाहिए, औषधि स्नान इत्यादि क्या करना चाहिए। तो आप हमारे पिछले वीडियो में जा सकते हो, पिछले वीडियो में हमने बहुत वीडियो उसके लिए नवग्रह के 9 वीडियो अलग अलग बना रखे हैं और विस्तार पूर्वक आपको बताया है। दोस्तों अगर उसमें भी कोई कमी रह गई हो तो आप हमसे और भी परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगा, आपको इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अभी तक आपने जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपको इसको सब्सक्राइब भी करना है। और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।